इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे टेंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस के अंदर इसकी जो थर्ड टाइप होगी, मीन्स कि फ्यूचर टेंस के बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फ्यूचर टेंस में भी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसकी जो पहली सब टाइप है। क्योंकि देखो कि जो फ्यूचर टेंस है इसकी तो डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं होती, तो सभी को पता है कि जो चीज़ होने वाली है उसी को तो क्या बोलते हैं, मेनली फ्यूचर। उसी चीज़ को तो किस में रखा जाता है, फ्यूचर के अंदर रखा जाता है ना। मेनली क्या होता है कि इनकी जो सब टाइप है ना, यानी कि जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, उसके अंदर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है उसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेबल, ठीक है ना। कम टाइम में आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा बातें मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो मैं हर रोज़ यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक जो सब टाइप बनती है ना, और अभी तक मैंने दो ऑलरेडी आपको टेंस करा दिए हैं, इनकी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, उसकी जो सब टाइप है उसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या था हमारे लिए। जब आपने क्या है उन वीडियोस को देखा होगा और समझा होगा, उसमें मेनली ना दो बातें निकल के आती है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है या ज़रूरी है। एक तो क्या है कि उसके अंदर, ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। एक तो क्या होता है इंपॉर्टेंट, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसकी मेन वर्ब होती है, ठीक है ना। यानी कि आपको ज़्यादा ध्यान कहाँ पे देना है कि भाई उसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं और मेन वर्ब किसका यूज किया गया जाएगा उधर। तो ये जो बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, अच्छे से याद कर लेनी है। अभी देखिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा थर्ड टेंस रहने वाला है, जो कि क्या होगा आपका, तो ये है हमारा फ्यूचर टेंस। क्या रहने वाला है, फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले आप क्या लिख लोगे कि जिन सेंटेंसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, मीन्स कि सेंटेंसेस के अंदर इम्पोर्टेंट क्या है। तो इस टाइप से क्या है, आप सब यहाँ पे राइट कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे राइट करा रहा हूँ आपको। पहले तो आपको इधर लिखना है अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। क्या लिखोगे, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। देन उसके बाद आपको यहाँ लिख लेना है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। मीन्स कि आप यहाँ जो इसके अकॉर्डिंग थर्ड नंबर की हेडिंग डालोगे वो किसके लिए डालनी है, आपको नेगेटिव सेंटेंस के लिए डालनी है। उसके बाद आप किसके लिए लिखोगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए लिखोगे। इधर किसके लिए लिखना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए लिखना है। देन उसके बाद आप किसके लिए लिखोगे, मिक्स सेंटेंस के लिए लिखोगे। इसके लिए लिखना है हमें मिक्स सेंटेंस के लिए। और याद रखिएगा कि जो ये आपका मिक्स सेंटेंस है ना, इसके अंदर कौन कौन से जो सेंटेंस है वो हम इंक्लूड करेंगे। तो इसमें आपका क्या होगा, मिक्स के अंदर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा। तो मैंने ना यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव ना लिखवा के इन दोनों का मिक्स लिखवा दिया है, तो इसमें ना कन्फ्यूज नहीं होना है। तो मिक्स का मतलब याद रखना कि भाई इसमें आपका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंक्लूड होगा। ओके, तो इस टाइप से करके क्या है, स्केल के थ्रू अपनी एक अच्छी सी टेबल बना लेना आप सभी। ओके, यानी कि इस टाइप से करके, और यहाँ ऐसे कर लेना आप। उसके बाद ये वाली लाइन डाल देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि ऐसे करके क्या करना है आप सभी को, जो आपकी टेबल बनेगी, ठीक है ना। तो टेबल के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है उन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखो क्या करने वाले थे, फ्यूचर टेंस के अंदर इसकी पहली सब टाइप को हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि भी इसके अंदर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे पहले तो फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या लिखोगे आप, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो देखो जो ये पहली सब टाइप है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो एक बार के लिए पहले तो ना मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। तो उस स्ट्रक्चर में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं आपको इसके बाद आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है स्ट्रक्चर में, पहले सब्जेक्ट लिखोगे और यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, विल या शैल लिख लेना है ऐसे करके। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली लिखना है। देन उसके बाद आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे। देन अदर में कुछ है हमारे पास में वो लिखना है।
और लास्ट में क्या लगा लेनी है, इधर फुल स्टॉप लगा लेनी है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, तो देखो मैंने यहाँ आपको क्या लिखवाया है, आप बोलोगे विल और सेल लिखवा रखा है। तो सबसे पहले आप ये समझिए विल या सेल क्या है, तो आप सब बोलोगे विल और सेल हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरा आप ना ये चीज़ भी याद रखें कि विल और सेल किसको इंडिकेट करते हैं, हमेशा विल और सेल फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। यानी कि ये दो जो हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दोनों में से हमें किसका यूज करना है आपको मैं मतलब कि कुछ देर के बाद बताने वाला हूँ, लेकिन क्या है ये चीज़ आपके लिए याद रखने वाली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इधर यूज करना है इन हेल्पिंग वर्ब के बाद। और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखवा दिया अभी, ओनली। ओनली का मतलब क्या हो गया कि इनके बाद गलती से आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस भी नहीं ऐड कर सकते हो। इवन दो सेकंड या थर्ड फॉर्म का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब देखो मैं थोड़ा ना इसके पीछे का रीज़न बता रहा हूँ, बाकी क्या है थोड़ा डिटेल से हम इनके बारे में जो एक टॉपिक आएगा आपका मॉडल वाला, तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करना। यदि आप में से किसी को पता है, यदि आपने पढ़ रखा है कि जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं, तो मॉडल के बाद यदि आपको कोई भी मैन वर्ब यूज़ करनी हो तो किस मैन वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल का मतलब क्या हो गया, जैसे कैन हो गया, आपका कुड हो गया, मे, माइट, विल, सेल हो गया, ठीक है ना, वुड हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया। मतलब ऐसे करके क्या ही हमारे मॉडल होते हैं। मे बी इनके बाद कोई भी वर्ब वो फिल कराने के लिए आपको बोल देता है, ठीक है ना, तो आप कौन सी वहाँ पे वर्ब फिल करके आते हो, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके अलावा कोई वर्ब वहाँ फिल नहीं की जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे देखना आप विल और सेल, यहाँ पे जो ये विल और सेल है ना, एक्चुअली में हेल्पिंग वर्ब तो होती है, आप इसको एक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हो। एक्सिलरी का मतलब क्या हो जाता है कि विल और सेल का यूज हम मॉडल के तौर पे, सॉरी, इसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे तो करते हैं, साथ के साथ में इनका यूज मॉडल के तौर पे भी किया जाता है। यदि इनका यूज मॉडल के तौर पे भी किया जाता है तो मैंने अभी आपको क्या बताई है कि मॉडल के बाद हम किसी वर्ब का यूज करते हैं, केवल और केवल ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही तो यूज करते हैं। तो इस कारण से याद रखिएगा विल और सेल के बाद में आप कौन सी वर्ब यूज करोगे, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि क्या है इसको हम एक्सिलरी में रखते हैं, ठीक है ना। तो और कोई रीजन पूछता है तो आप ये बोल देना कि ये चीज़ क्या करती है, जो ये विल और सेल हमें दे रखा है ये मॉडल का भी काम करती है, ठीक है ना। कुछ ये इसके पीछे का रीजन था, ठीक है। बाकी हम डिटेल से किस में करेंगे, मॉडल के अंदर करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको ना ये बातें इसके अंदर याद रखनी है। अब देखो मैं आपको क्या बोल रहा था कि जो व्हील है इसका यूज़ कहाँ करें और सेल का यूज़ कहाँ करें। तो पहली बात तो सिंगुलर प्लूरल का इधर कोई चक्कर है ही नहीं है आपका, ओके। तो सिंपली आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामर में ये बोला गया है कि जहाँ भी आपको आई और वी दिखाई दे जाता है, तो आई और वी ये दो प्रोनाउन है हमारे, क्या है ये हमारे दो प्रोनाउंस होते हैं। तो इनके बाद हमेशा आप किसका यूज करोगे, सेल का यूज करोगे, ठीक है ना। लेकिन मॉडल में क्या हो जाता है कि जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो ये चीज़ें भी अपोजिट हो जाती हैं, ठीक है ना, कि हम आई और वी के साथ में विल वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, अदर कंडीशन में हम सेल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है उसमें नहीं जाना है आपको, जब हम मॉडल डिस्कस करेंगे तो वो कौन से केसेस होते हैं हमारे, तो मैं उनके अंदर आपको ये चीज़ें अच्छे से बताने वाला हूँ। बस फिलहाल के लिए आप इतना समझे कि आई और वी जो ये हमारे दो प्रोनाउन हैं, इनके साथ में आपको किसका यूज़ करना है, सेल का यूज़ करना है। और यदि आप क्या करो, इन दोनों प्रोनाउन को छोड़ दो, बाकी जो अदर प्रोनाउन बच गए या किसी का भी नेम हो गया, तो इसके साथ में आपको किसका यूज़ कर लेना है, तो इनके साथ में आपको विल का यूज़ करना है। अदर प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया, या अदर का मतलब किससे हो जाता है, जैसे कि आपका यू हो गया है, ही हो गया है, सी हो गया है, इट हो गया, दे हो गया, ऐसे करके, तो उनके साथ आप क्या लगाओगे, विल लगाओगे। नेम का मतलब क्या हो गया, किसी पर्सन का नाम हो गया, किसी प्लेस का नाम हो गया, किसी थिंग्स का नाम हो गया, तो उसके साथ में आपको किसका यूज़ कर लेना है, विल का यूज़ कर लेना है। तो ये जो दो बातें हैं ना अच्छे से आपको समझनी है, एक बार मैं इसको दोबारा फिर रिपीट करा देता हूँ। मैंने क्या बोला कि आई और वी के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, सेल का यूज़ करेंगे। और सिंगुलर प्लूरल का यहाँ कोई भी चक्कर नहीं पड़ता है, कोई केस नहीं होता है, वो तो हम प्रेजेंट और पास्ट में ही डिस्कस करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, ठीक है ना। इसके अलावा अदर, अदर का मतलब इन दोनों को मैं छोड़ दूं, अदर में क्या है, कोई प्रोनाउन आ सकता है, किसी का नाम आ सकता है, तो उसके साथ में किसी का किसका यूज़ करेंगे, हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता था, तो मैंने आपको ना वो बातें यहाँ पे बताने की कोशिश करी है।
बाकी क्या है, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो इसका नेगेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, तो इसको भी हम किसके अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं, जो भी इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है, तो हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस में मतलब कि इम्पोर्टेंट क्या हो सकते हैं। जिसने वो पहले वाली वीडियो देख रखी होगी ना, उनको अच्छे से पता होगा। देखो, नेगेटिव सेंटेंस में किसकी सेंस आती है, आप सभी को पता है, नकारात्मक सेंस आती है, मीन्स कि नहीं की सेंस आती है इस सेंटेंस के अंदर। और नहीं के रिस्पेक्ट में आप किस वर्ड का यूज करते हो, नोट वर्ड का यहाँ पे यूज कर लेते हो। बाकी देखो इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना। तो पहले आपको किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का, फिर विल या सेल का यूज करना है आपको, इन दोनों में से एक का। उसके बाद मैं इसको ना यहाँ साइड में लिखवा देता हूँ, ये नीचे लिखवा देता हूँ। विल या सेल में से आप एक का यूज करोगे। उसके बाद में आपको किसका यूज करना है, नोट का यूज करना है। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे आप। देन फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद आपको अदर का यूज कर लेना है, यदि कुछ बच जाता है बाद में हम क्या लगा लेंगे, फुल स्टॉप लगा लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बताया, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट विल या सेल में से एक का यूज करते हैं हम अपने सब्जेक्ट को देखने के बाद। फिर आपको यहाँ एक्स्ट्रा क्या करना है, नोट का यूज करना है। फिर हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे केवल और केवल। फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर हम किसका यूज करते हैं, अदर का यूज करते हैं। अब इसमें देखो यहाँ एक्स्ट्रा क्या हो गया, क्योंकि हमारा सेंटेंस नकारात्मक का था, नहीं की सेंस दे रहा था, तो नहीं के लिए मैंने क्या बोला है, नोट का यूज करना है। तो आप नोट का यूज कहाँ पे करते हो, जो भी हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है ना उसके बाद में कर लेते हैं। या फिर आप याद रख सकते हो कि मोस्टली हम क्या करते हैं, जो नोट है ना उसका यूज थर्ड नंबर पे ही करते हैं। जैसे सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे हो गया, विल या सेल में क्या करना होता है, एक का यूज करना होता है सब्जेक्ट को देखने के बाद, यानी कि इनमें से सेकंड नंबर ये बन जाएगा और थर्ड नंबर पे आपका नोट आ जाएगा। देखो मैं मोस्टली बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि भी 100 के 100% केस में आपको क्या है, जो नोट है वो थर्ड नंबर पे ही लगाना है, वो आपको सिचुएशन देखनी पड़ती है। वैसे मैं थोड़ा आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। तो आप मेनली ये चीज़ याद रख सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम किसका यूज़ करते हैं, नोट का। बाकी स्ट्रक्चर तो इस वाला ही था, इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा ऐड हो गया, आपका नोट ऐड हो गया है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना। देन उसके बाद क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसको भी हम किसके अकॉर्डिंग समझते हैं, जो भी इसका स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या समझना है कि इंटेरोगेटिव में क्या होता है। तो पहली बात तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम सेंटेंस के लास्ट में किसका यूज करते हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन मीन्स कि क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। और जैसा कि मैं आपको मोस्टली या फिर जो प्रीवियस वीडियो थी और उसमें भी मैंने आपको मोस्टली बताया है कि भी किसी भी सेंटेंस को ना आपको नेगेटिव बनाना है, तो आप क्या करिए, सब्जेक्ट से जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दीजिए। तो जो भी सेंटेंस होगा ना ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझना, देखो हम किसका यूज करेंगे, एक तो विल या सेल में से एक का यूज करेंगे, ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई है। उसके बाद आपको किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। देन सब्जेक्ट के बाद में केवल, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखवा भी देता हूँ, इसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देन उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। अदर में कुछ है इसका यूज करना है, गलती से लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाना है इसमें। ठीक है ना। इस टाइप के सेंटेंसेस में तो हम किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि यदि हमें क्या करना है, किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क बेस्ड बनाना है, तो आप क्या करिए, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दीजिए। तो इसमें हम किस हेल्पिंग वर्ब के बारे में मेनली पढ़ रहे हैं, तो आप सभी बोलेंगे विल और सेल हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो विल और सेल का यूज आप किसके अकॉर्डिंग करोगे, इस सब्जेक्ट को देखने के बाद करोगे। सब्जेक्ट में यदि आपका आई और वी है तो हम सेल का यूज कर लेंगे स्टार्टिंग में, और आई और वी को छोड़ के अदर कोई प्रोनाउन या किसी का नाम दे रखा है तो आपको किसका यूज कर लेना है, विल का। लेकिन गलती से लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाना है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, इसका यूज करना है क्वेश्चन मार्क का। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी ओनली। यहाँ भी क्या है, ओनली आप बेशक से राइट कर लेना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इसको चेंज बिल्कुल नहीं करना है किसी को भी। ठीक हो गया। तो ऐसे करके इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भी बस हम सब्जेक्ट से पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं। देन लास्ट में इसमें
मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस में मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, इसमें आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी मिलता है प्लस नेगेटिव भी होता है। वो मतलब कि क्वेश्चन की सेंस भी आएगी और प्लस में नहीं की सेंस भी आती है, ठीक है ना। तो देखो, जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। देखो, यदि इसमें क्वेश्चन की सेंस आती है तो सीधा सीधा तो क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। यदि नहीं की भी सेंस आ रही है तो हम नोट का अकॉर्डिंग टू कंडीशन कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो देखो, मैं पहले स्ट्रक्चर इसका आपको बता रहा हूँ। पहले हम किसका यूज करते हैं, विल या सेल में से एक का यूज करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करते हो, देन फिर हम नोट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम केवल केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अदर में कुछ बच जाता है वो लिख के लास्ट में फुल स्टॉप इसमें भी नहीं लगानी है। किसका यूज करना है, क्योंकि इसमें भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है जो नेगेटिव सेंस में होता है, तो क्वेश्चन मार्क ही लगाना है। ओके, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एक तो वही है, यदि क्वेश्चन पूछा गया है तो जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले आ गई, क्योंकि सेंस नेगेटिव भी है तो जो नोट है ना इसका यूज यहाँ करना है। कभी गलती से आप इन हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नोट लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो। और जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मोस्टली जो नोट है आपका किस नंबर पे आता है, थर्ड नंबर का। जैसे इन दोनों में से एक आएगा फर्स्ट, ये सेकंड, तो ये आपका थर्ड हो जाता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये बता दिया, क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर लास्ट में क्या लगाते हैं, हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाते हैं। अब देखो, आपको क्या करना है, ध्यान से इस टेबल को रीड करना है। आपको जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट लगा है, जो भी का मतलब क्या हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ। बस दो बातें अच्छे से समझनी है आपको इधर। वो दो बातें क्या हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से समझना है, और जो मेन वर्ब है, ठीक है ना, किसका यूज किया जाता है किस कंडीशन में, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इसी के साथ में क्या होता है कि जो ये फ्यूचर टेंस की पहली सब टाइप थी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये कंप्लीट हो जाता है। और बाद में क्या है, आप इस टेबल को क्लोज कर लेना अपनी। ओके, इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, अपनी इस टेबल को क्लोज कर देंगे। तो ऐसे करके क्या है, जो हमारी जो ये टेबल है वो बन के तैयार हो जाएगी। ओके, तो करना क्या है, बेसिक से थोड़ा कराया गया है, इसका जो रिवीजन है अच्छे से करना है। अभी तक जितना भी आपको प्रीवियस वीडियो में कराया गया है उन सभी चीज़ों को ना अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि इन सभी बातों के बारे में आपको पता होगा ना। जैसे कि मैं मोस्टली बोलता हूँ कि इससे रिलेवेंट जो भी एग्जाम्पल्स करेंगे, कंसेप्ट, यानी कि इसके अलावा जो रूल बचे हैं उसके अंदर जो कंसेप्ट आएंगे, तभी आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, जब आपको क्या है, इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का अच्छे से पता होगा। ओके, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो हम कल मिलेंगे इसी टेंस की नेक्स्ट सब टाइप के साथ में। ओके।